हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत। इस पार्ट की मैंने पूरी थ्योरी करा दी है, पूरा रिवीजन करा दिया है, समरी लिखवा दी है। ठीक है, आज चल रहे हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। इस पार्ट के न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड एग्जाम में और अदर हिंदी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्किट वाले सवाल भी इस पार्ट में से हर साल आता है लगभग, ये मान के चलिएगा आप। तो ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप पूरा वीडियो देखेगा, जितने भी आज मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सारे आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर चमकेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसकी जो न्यूमेरिकल्स जो मैं कराने जा रहा हूँ, इस पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये ही न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा हूँ। जो बीच में छोड़ता चलूँगा मैं, वे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, उन्हें आप करिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो आप हमारे मैसेज में लिख दीजिएगा, वीडियो के नीचे जो मैसेज बॉक्स है वहां पर लिख दीजिएगा, तो हम अगले लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है बच्चों, पारे की 27 बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया। 27 बूंद हैं, पारे की 27 बूंद में प्रत्येक का विभव कितना बच्चों? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के विभव तक प्रत्येक बूंद को आवेशित किया गया। आगे कहा है बच्चों, यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएं तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। देखिए 27 बूंद है, प्रत्येक बूंद का विभव 10 वोल्ट है। यदि इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 27 बूंद जिनमें प्रत्येक बूंद का विभव, ये 27 बूंद छोटी छोटी बूंद है, इनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है। यदि इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएं तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये 11th में भी मैंने बूंद वाले क्वेश्चन आपको बताए थे। क्या करते हैं बूंद वाले क्वेश्चनों में, सबसे पहले हमारा काम होगा आयतन बराबर रख दो। ठीक है, जितनी बूंदों से मिलकर जितनी बन रही हैं उनका आयतन बराबर रख देंगे, पहला काम। इससे ये होता है त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे 27 बूंदों को मिलाकर बनाई गई कौन, एक बड़ी बूंद। तो हमारा काम होगा, चूंकि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है बच्चों, पहला हमारा काम आयतन बराबर रख देंगे। 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। अब ये हो जाएगा बच्चों 27 गुना, बूंद कैसी होती है, बूंद होती है गोल, और गोले का आयतन सभी बच्चों के याद होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो 27 बूंदों का आयतन हो जाएगा 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। ये बूंद का आयतन हो गया, बूंद गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद का आयतन। तो एक बड़ी बूंद बन रही है 27 बूंदों से, तो एक बड़ी बूंद का आयतन तो एक गुना, जैसे हमने देखे यहां पर करा था 27 गुना बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर के क्यूब। ऐसे ही 27 बूंदों से मिलकर बन रही है कितनी, एक बड़ी बूंद, तो ये बराबर हो जाएगा एक गुना बड़ी बूंद का आयतन, सेम यही, भाई बूंद तो गोल है, 4/3 पाई आर की क्यूब। लेकिन यहां पर देखिए मैंने लिखा कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी बूंद है तो बड़ा आर आएगा, यहां पर छोटी बूंद है तो छोटी बूंद की त्रिज्या छोटा आर। ये क्वेश्चन ऐसे है, देखिए ये 27 बूंदें हैं छोटी छोटी, ये कहीं पर जाकर मिल गई, इनसे ये एक बड़ी बूंद बन गई। ठीक है, 27 थी यहां पर, इनसे ये एक बूंद बन गई। तो ये कह रहा है कि जब 27 बूंद से मिलकर एक बड़ी बूंद बनेगी तो जो बड़ी बूंद बनेगी उसका विभव क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब ये 27 से बड़ी बूंद बनेगी तो जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 बूंदों का आयतन बराबर रख दो
एक बड़ी बूंद का आयतन, उससे त्रिज्या निकल जाएगी। देखिए ऐसे 27 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, तो 27 गुना छोटी बूंद का आयतन। बच्चों बूंद गोलाकार है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या मतलब छोटा आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या मतलब बड़ा आर, तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो कटता है काटिए, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 27 आर की क्यूब बराबर बड़ा आर क्यूब। ओके, 27 आर की क्यूब बराबर बड़ा आर की क्यूब, या इसे घन बना लो बच्चों, तो ये हो जाएगा। देखिए 27 होता है 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 स्मॉल आर की घात 3 बराबर कैपिटल आर की घात 3। इससे हमारा लाभ ये होगा, इस घात 3 से ये घात 3 कैंसिल, अर्थात कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 3r, कैपिटल आर बराबर 3 इंटू स्मॉल आर, अर्थात बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 3 गुनी है। बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 3 गुनी है। तो मैंने बताया था ना, आयतन बराबर रख के त्रिज्या निकल जाएगी, तो वही हुआ। देखिए आयतन बराबर रखने से त्रिज्या आ गई। अब उसने पूछा है कि छोटी बूंद में प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव, बच्चों बताइएगा विभव का फॉर्मूला क्या होता है बेटे। विभव होता है किसी भी बूंद का गोले का विभव होता है, बूंद मतलब गोलाकार, गोले का विभव मैंने पिछले चैप्टर में लिखवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये हो जाएगा बच्चों छोटी बूंद का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा Q/ छोटा r। छोटी बूंद तो छोटा Q मतलब आवेश, छोटा r मतलब त्रिज्या। ठीक है, इसका मान हमें दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी है, यही लिख देता हूं मैं, बराबर 10 वोल्ट। देखिए ये दी है छोटी बूंद का विभव अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q/ स्मॉल r, इसकी वैल्यू बच्चों हमें 10 वोल्ट दी है। बड़ी बूंद का विभव पूछा है, तो अब देखिए यहां पर कर देता हूं मैं, इसलिए बड़ी बूंद का विभव ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा विभव का फॉर्मूला तो यही होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन बूंद देखिएगा अब कैसी बूंद है, बड़ी बूंद, तो बड़ी बूंद का आवेश बड़ा Q, बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ा R। ठीक है बच्चों, तो जहां आवेश था Q उसकी रिप्लेस हमने बड़ा Q कर दिया, क्योंकि बड़ी बूंद का आवेश बड़ा Q, बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ा R। अब ये हो जाएगा बच्चों V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा Q के रिप्लेस आप रख देंगे। देखिए बड़ी बूंद कितनी बूंदों से मिलकर बनी है, 27 छोटी बूंद से, तो बड़े Q के रिप्लेस 27 गुना छोटा Q, अर्थात बड़ी बूंद का आवेश छोटी बूंद के आवेश का 27 गुना है। बड़ी बूंद का आवेश छोटी बूंद के आवेश का 27 गुना है। तो देखिए बड़े Q के रिप्लेस 27 Q लिख दिया हमने। जितनी भी बूंद मिलकर बनाएंगे, सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहता 1000 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़े Q के रिप्लेस रखा जाता 1000 इंटू स्मॉल Q। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बड़े R का मान मैंने निकाल चुका हूं, आयतन बराबर रख के हमने, हमारा बड़ा R आ गया था। देखिए रहा बड़ा R = 3R। बताइए बच्चों यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों ये कट जाएगा 3 9 जा 27, 9 बार कट गया ये, तो V = हो जाएगा, 9 को अलग लिख दीजिए, 9 इंटू और इसको एक साथ लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा Q/ छोटा r। बताइए बच्चों ये बात समझ में आई। 9 को हमने अलग लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा Q/ छोटा r, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा Q/ छोटा r। इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 10 वोल्ट। ये उठाओ यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों V = 9 गुना 10, अर्थात V = 90 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बूंद बनेगी, 27 बूंदों की सहायता से जो बड़ी बूंद बनेगी उसका विभव 90 वोल्ट होगा। मैं अपेक्षा करता हूं आपकी ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ बच्चों के कम समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पक्का समझ में आ जाएगा। इसी की तरह का इसका सगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको जरूर करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटे,
लो बेटे, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बना है। क्वेश्चन 3, 4, 5 में क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए देता हूं मैं, ध्यान से समझेगा, क्वेश्चन आपको यहां पर चमकेगा। क्वेश्चन 4 में कहा है बच्चों 100 पिको फैरड का संधारित्र, धारिता दी है बच्चों, धारिता रिप्रेजेंट करते हैं हम C से, C इज इक्वल टू 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल q बराबर क्या। तो पहला हमारा काम होगा, धारिता देखिए दी है पिको फैरड, 1 पिको फैरड बराबर होता है 10 की घात -12 फैरड। तो पहला हमारा काम, इसको फैरड में बनाएंगे तो C इज इक्वल टू 100 गुना 10 की घात -12 फैरड। ये फैरड में चेंज हो गया बच्चों। वोल्टेज 100 वोल्ट है, आवेश पूछा है, तो आप क्या करेंगे, C बराबर होता है Q अपॉन V। तो यहां से बच्चों Q इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले आइए बच्चों, Q इज इक्वल टू C गुना V। ठीक है बेटे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, C की वैल्यू रख देंगे 100 गुना 10 की घात -12 गुना V की वैल्यू रख दो बच्चों 100 है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बेटे, 1 2 3 4 मीन्स 10 की घात 4। देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो हैं अर्थात 10 की घात 4 और 10 की घात -12, तो 10 की घात +4 और 10 की घात -12 जब ये ऐड होंगी तो ये हो जाएगी 10 की घात -8, -12 और +4 -8, तो Q इज इक्वल टू 10 की घात -8 कूलम आवेश होगा बच्चों इस पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी टाइप का क्वेश्चन 3 और 5 है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट पर आवेशित किया गया, V इज इक्वल टू 500 वोल्ट पर आवेशित किया गया। आगे कहा है बच्चों, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया, देखिए दूरी घटाई और आधा कर दी, D1 इज इक्वल टू D और D2 इज इक्वल टू आधी अर्थात D/2। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा किया जाता है तो नया विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर V1 था, V2 पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार और क्वेश्चन पढ़ दिए देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट पर आवेशित किया गया। देखिए वोल्टेज संधारित्र जो है 500 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी पहले D थी, फिर घटा के आधी कर दी, D/2 कर दी, कम कर दी, तो विभवांतर क्या होगा। तो जो संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने सिद्ध कराया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, इसका डेरिवेशन कई बार आया हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को C से लिखते हैं, फॉर्मूला K∈A/D, C इज इक्वल टू K∈A/D। बच्चों C को आप लिख देंगे, C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो ये हो जाएगा बच्चों Q अपॉन V बराबर K∈A/D। आप यहां से देखते हैं कि विभवांतर जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। देखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यहां से पता चला है क्योंकि दोनों अपोन में आ रहे हैं। देखिए Q अपॉन V अपोन में आ रहा है, यहां पर K∈A/D, ये भी D भी अपोन में आ रहा है, अर्थात दोनों में अपोन का संबंध है, अर्थात दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, V अनुक्रमानुपाती D। दो स्थितियों में ये फॉर्मूला बन जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। वैल्यू रखिए बेटे, V1 500 वोल्ट, V2 ज्ञात करना है, D1 D है, D2 D/2, D और 2 पर पहुंच गया। देखिए D2 के रिप्लेस आप रखेंगे D/2, तो D यहां रह जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा। अब देखिए बच्चों D से D कट गया तो ये आ गया बेटा V2 इज इक्वल टू, V2 को इधर ले आएंगे, 2 यहां आ जाएगा। देखिए स्थिति बदल रहे हैं हम इनकी, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, अर्थात V2 इज इक्वल टू 500 अपॉन 2, अर्थात V2 इज इक्वल टू, जब 500 को 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा ये 250, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 वोल्ट। अर्थात इसका मतलब ये हुआ बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर विभवांतर पहले से आधा रह जाएगा। समझ में आया बेटे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास
व्यास बच्चों त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2r इज इक्वल टू 1.28 गुना 10 की घात 4 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है व्यास। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो यहां से आप त्रिज्या निकालिएगा तो त्रिज्या हो जाएगी पृथ्वी की r इज इक्वल टू 2 को भाग में ले जाइए बेटे। जब 2 को भाग में ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 छिक्का 12, पॉइंट पहले आ जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, तो 0.64 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएंगी। देखिए 4 10 टू दी पावर 4 किस में है, ये किलोमीटर में है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1000 मतलब 10 की घात 3 मीटर, अर्थात ये हो जाएंगे 10 की घात 4 पहले से ही है, 10 की घात 7 मीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 0.64 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर। त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता सी निकालनी है बच्चों। गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक मैंने इसी पाठ में सिद्ध कराया था। गोलाकार चालक की धारिता होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। अगर पैरावैद्युत माध्यम रखा है तो K लेना है, अन्यथा K के रिप्लेस 1 लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा बच्चों C इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुना 10 की घात 9 इंटू R मतलब इसकी त्रिज्या। त्रिज्या बच्चों कैपिटल R से लिखी हमने पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी एक गोलाकार चालक माना है यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू R की वैल्यू बच्चों यहां से रख देंगे 0.64 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब ये हो जाएगी बेटा, यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो ले आइए। 2 जीरो इसलिए लाए, देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो ले आया। अब काट लेंगे बच्चों इसको, 9 से कटेगा, देखिए 9 सत्ते 63, ठीक है 9 सत्ते 63, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 2, अर्थात ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 7.11 गुना। अब घात देखेगा बेटे, घात कितनी हो जाएंगी, 10 की घात 9 ये रही, 10 11, 10 की घात 11 प्लस की नीचे है, देखिए 9 10 11, 10 की घात 11 प्लस की नीचे है। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये माइनस के 11 हो जाएंगी, और -11 और 10 की घात प्लस के 7, अर्थात 10 की घात माइनस के 4 रह जाएंगी। यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, अर्थात C इज इक्वल टू हो जाएगा 711 गुना, ये 2 जीरो का आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 6 फेरड। धारिता का मात्रा क्या होता है बच्चों, फेरड। ये आ गया 711 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरड। और आपको पता है 10 की घात माइनस 6 फेरड बराबर होता है माइक्रो फेरड। तो आप क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 6 को हटाइए, माइक्रो लिख दो इसको, तो धारिता C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेरड। इतनी धारिता हो जाएगी बच्चों इसकी। ये पृथ्वी की धारिता आ गई। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है बच्चों 0.9 मीटर त्रिज्या का एक गोला, देखिए R इज इक्वल टू 0.9 मीटर त्रिज्या का एक गोला का विभव 960 वोल्ट है। इसका विभव है 960 वोल्ट है। 0.9 मीटर त्रिज्या के गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, N पूछ रहा है बेटे, N कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको ये गोला जो है, गोला है, इसकी धारिता निकालिए, गोले की धारिता। चूंकि गोले की धारिता, बताइए बच्चों, धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं C से बेटे, और धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू R मतलब गोले की त्रिज्या 0.9। अब ये हो जाएगा बच्चों, पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो ले आइए, 9 से 9 कट जाएगा एक बार, अर्थात C इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 9 और 10 की घात 1, अर्थात 10 की घात 10 नीचे हो गई, इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की घात माइनस 10 काय में, फेरड में। तो धारिता आ गई बच्चों 1 गुना 10 की घात माइनस 10 फेरड। अब इस धारिता से देखिए C पता है, V पता है, इससे आवेश आ जाएगा, इसलिए आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू C गुना V।
आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी गुना V। ठीक है, तो यहां से बच्चों आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी की वैल्यू रखिएगा 1 गुना 10 की घात माइनस 10 इंटू V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 960 वोल्ट। तो बच्चों Q इज इक्वल टू आ गया 960 गुना 10 की घात माइनस 10 काय में, कूलाम में। बच्चों यह आवेश आ गया है। इससे अब Q की सहायता से आप N निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके लिए आपको पाठ 1 में जाना होगा। पाठ 1 में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, चूंकि Q बराबर होता है N गुना E, Q बराबर NE। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण याद आएगा होगा आपके। यहां से N को अलग कर लीजिए तो N इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E अपोन में आ जाएगा N इज इक्वल टू Q अपोन E, N इज इक्वल टू Q अपोन E। वैल्यू रख दीजिए बेटे, यहां पर कर देता हूं मैं। तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू रखी आपने 960 गुना 10 की घात माइनस 10 अपॉन E की वैल्यू रखेंगे बच्चों, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। सबके याद होना चाहिए बेटा ये E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। हर पार्ट में मैं आपको बताता हूं इसकी वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। यहां से बच्चों पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो ले आइए। अब काटो बेटा इसको, 16 छिक्का 96 600। ठीक है, 16 छिक्का 96 600 हो गया बेटा ये। और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात प्लस के 19, 10 की घात माइनस 19 नीचे है, ऊपर गया प्लस 19, प्लस 19 में से 10 गया अर्थात 10 की घात 9 बचेंगे। अर्थात ये आ जाएगा बेटे N इज इक्वल टू 600 गुना 10 की घात 9, या इसे आप लिख सकते हैं बेटा N इज इक्वल टू 6 गुना 10 की घात 9 ये रहे और 2 यहां पर हैं, 10 की घात 11 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों मैं सब अपेक्षा करता हूं आपके ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको स्पीड से। 0.9 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, यहां से आप इसकी धारिता निकालेंगे। जब त्रिज्या दी हो तो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, गोले चालक की धारिता। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके याद होनी चाहिए, 1/9 गुना 10 की घात 9 इतनी वैल्यू होती है इसकी। आर 0.9 दिया है, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो ले आया, 9 से 9 भगाया। अब ये हो जाएगा 10 की घात 9 और 1 10 की घात 10, 10 की घात 10 को आप ऊपर ले जाइए तो ये 10 की घात माइनस 10, अर्थात C इज इक्वल टू 1 गुना 10 की घात माइनस 10 फैराड ये धारिता आ गई। अब यहां से आवेश निकालेंगे। आवेश का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C गुना V। तो आपने देखा C हम पहले से ही निकाल चुके हैं और V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, तो बस यहां पर मान रखा, आवेश का मान आ गया बच्चों 960 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलाम। आवेश नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आवेश की रिक्वायरमेंट थी जो हमने निकाल लिया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर N होता है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। N इज इक्वल टू Q की वैल्यू रखी बच्चों, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, यहां से इसको कैलकुलेट किया तो 6 गुना 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इस धात्विय चालक पर। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन 10 आपके लिए बना है, क्वेश्चन 11 मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन 11 में कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको ऐसे। क्षेत्रफल की वैल्यू दी है 3 गुना 10 की घात माइनस 2, 3 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। आगे कहा है प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है, दूरी D इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर है, दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V बराबर 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा पूछ रहा है बच्चों इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा जाएगी। ऊर्जा रिप्रेजेंट बाई कैपिटल U ज्ञात करनी है, जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12, जो कि हमारे भी याद है, सभी बच्चों के याद होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान। तो बच्चों U निकालने के लिए देखिए मैंने बताया था आपको U के 3 फॉर्मूले होते हैं। U इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में बताए थे बच्चों, U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा अप्लाई होना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें विभवांतर V दिया है, यहां से A और D की वैल्यू से आपकी धारिता निकल जाएगी, संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे आप
तो U बराबर ऊर्जा का फॉर्मूला लग जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर लगाना होगा यहाँ पर, क्योंकि V पता है, C हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहला हमारा काम C निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले C निकालिए बच्चों, क्योंकि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है बच्चों K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पर पैरावैद्युतांक नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर पैरावैद्युतांक नहीं दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन में K नहीं दिया है, अर्थात K की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12, A क्षेत्रफल 3 गुना 10 की घात माइनस के 2, 3 गुना 10 की घात माइनस के 2 अपॉन D प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को चेंज कीजिएगा मीटर में, क्योंकि दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो 0.6 मिलीमीटर, तो 0.6 गुना 10⁻³ मीटर, ठीक है बच्चों। 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं, अर्थात हो जाएगा 0.6 गुना 10 की घात -3 मीटर। तो ये मीटर में चेंज हो गया बच्चों। अब इसमें इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो धारिता आ जाएगी C इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, हाँ एक और बात बता दूंगा आपसे, धारिता अगर आप किसी पैरावैद्युत माध्यम में लिख रहे हैं तो C से लिख दो, अगर पैरावैद्युत नहीं दिया तो यहाँ पर C0 लिख सकते हैं आप, तो धारिता को C0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, C भी लिख देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक बात बताई आपको, वैसे ही C0 लिख दो। तो C0 इज इक्वल टू ये हो गया, वैल्यू रख दी आपने। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया बच्चों, और ऊपर में 0 ले आऊंगा 3 के पास, ये 3 था यहाँ पर, पॉइंट हटाया 0 ले आया, ये 30 बन गया बेटे, 30 हो गया। और 6 से 30 को काटा, 6 पंजे 30, 5 बार कट गया बेटे। 5 की गुणा कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 2 5, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 2, 5 अट्ठे 40 और 4 44, और पॉइंट आएगा 1 2 2 अंक बाद दशमलव, 44.25 गुणा 10 की घात -12 और 2 माइनस के 14, 10 की घात -3 नीचे हैं, आप इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे, -14 और प्लस के 3 माइनस के 11 बचेंगे बच्चों। तो 10 की घात -11 फेरड, ठीक है। कुछ बच्चों के हो सकता है कैलकुलेशन ना समझ में आई हो, अगेन रिवाइज बच्चों। यहाँ से 0.6 था, मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगा दी, 30 हो गए। अब ये 6 हो गया, नीचे पॉइंट हटा दिया है ना, तो 6 हो गया। 6 पंजे 30, 5 बार कट गया, और 5 की गुणा कर ली, 5 पंजे 25, 2 5, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 2, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44.25 गुना 10 की घात -12 और 2 माइनस के 14 हैं, और 10 की घात -3 नीचे हैं, आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, अर्थात -14 प्लस के 3 माइनस के 11। ये धारिता हो गई बच्चों, या इसको आप लिख सकते हैं C0 इज इक्वल टू 4.425 गुना 10 की घात -10 क्या फेरड। अब आप देखते हैं धारिता हमारी आ गई है, ये रही देखो C0। वोल्टेज हमें दिया है 1000 वोल्ट, ऊर्जा पूछी है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, C0 कर दो यहाँ पर, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे हाफ इंटू C0 की वैल्यू ये रही बच्चों 4.425 गुना 10 की घात -10, ठीक है बेटे। हाफ C0 V स्क्वायर है, तो हाफ C0 की वैल्यू 4.425 गुना 10 की घात -10 ये रख दी मैंने, और V स्क्वायर V दिया है बच्चों 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, और यहां पर हो रहा है इसका स्क्वायर, अर्थात 10 की घात 6 हो जाएगा, ये 10 की घात 6, ठीक है बच्चों। तो इसे भाग देंगे हम, तो ये आ जाएगा बच्चों U इज इक्वल टू, भाग देते हैं बेटे, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लगभग ये लिख दो 2.21 इंटू 10⁻⁻10 और प्लस के 6, तो ये हो जाएंगे -4, तो 10⁻⁻4 जूल, ठीक है बेटे। तो ऊर्जा आ गई इसकी U इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल, इतनी आ गई है लगभग में, मैंने पूरा नहीं डिवाइड किया है, आप कर लेना इसको, ठीक है। तो ये बच्चों तीनों क्वेश्चन अपेक्षा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे आप एक बार जब इन्हें करके देखें स्वयं भी, और अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर बहुत कम समझ में आए हैं तो एक बार और इसको वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 में बेटे आपसे कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे कहा है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी d इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है। इनके बीच पैरावैद्युत भरने पर धारिता जो है C इज इक्वल टू 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैरड हो जाती है। तो पदार्थ का पैरावैद्युतांक रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों K से। K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पैरावैद्युतांक निकालना है। तो इसके लिए बच्चों C का फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्योंकि धारिता जो होती है, धारिता को C से लिखते हैं, संधारित्र की धारिता, और C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से K को अलग कर लेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर ले आइए बेटे, तो K इज इक्वल टू C गुना D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। वैल्यू रख लेंगे बेटे, K इज इक्वल टू C धारिता है, देखिए दी है ये 3.54 इंटू 10⁻⁻10 इंटू D प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 देखिए सेंटीमीटर में दिया है। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो इसको मीटर में चेंज किया 10⁻⁻2 मीटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों 8.85 गुना 10⁻12 ये होता है। एक क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 1 सेमी में होते हैं 10⁻⁻2 मीटर, और यहाँ पर हो रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, MKS में चेंज कर दिया, 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये देखिए 0.05 सेमी मतलब 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, संख्याएं एक साथ कर लेंगे और घात एक साथ। देखिए ऐसे होगी, यहाँ से आप पहले ये पॉइंट हटाइए, जब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगी, देखिए 1 2 अंक बाद था ये, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब देखिए बेटे 1 2 3 4 10⁻4 प्लस की 3 4 और -4 ये कैंसिल हो गई आपकी। 5 से इसको भाग दे लेंगे आप, 5 ही कम 5, कितने बचे बच्चों 3, 38 हो गए, 5 7 35, 3 बचे 5 7 35। ठीक है, 5 ही कम 5, 3 बचेंगे 38, 5 7 35, फिर 3 बचेंगे 5 7 35। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 3.54 अपॉन 1.77 इंटू पावर देखिएगा बेटे, अब 10⁻10 और 10⁻2 10⁻12 हो गई है, और नीचे भी 10⁻12 है, अर्थात ये भी अपने घर चली जाएंगी। और बच्चों इससे ये पूरा का पूरा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अर्थात पैरावैद्युतांक K की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क जो आपको घर से करने हैं आज, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक नंबर वाइज। ठीक है, सारे क्वेश्चन नंबर वाइज करने हैं, एक एक क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन आज आपको करने हैं, इनमें से कोई नहीं होता तो मैंने बताया आपको मैसेज में लिख देना, मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे हम। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।